हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरी लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट रहा है। टर्निंग मोमेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन था जो मैंने अपनी लाइफ में लिया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या वो रीज़न था जिससे मैंने कॉग्निजेंट को ज्वाइन नहीं करा और मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना? क्या रीज़न था? देखिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको थोड़ा पूरा हिस्ट्री से लेके चलता हूँ, मतलब पूरा बैक एंड से। जब मैं अपने बीटेक के फाइनल ईयर में था तब कॉग्निजेंट आई थी, यानी कि इन द ईयर 2022। ठीक है, मेरा इंटरव्यू होता है अगस्त में। अगस्त 2022 में मेरा इंटरव्यू होता है और बहुत अच्छा होता है। उसके कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है, मेल आता है कि दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो मैं सेलेक्ट हो गया। मैं वेट कर रहा था कि कब ज्वाइनिंग आएगी। और ज्वाइनिंग उन्होंने कहा था कि अप्रैल तक, अगस्त है ना, अगस्त में हुआ था तो अप्रैल तक कहा था कि अप्रैल तक आ जाएगी। और वो डिले होती गई होती गई होती गई। और मैं आपको बताता हूँ 17 अक्टूबर 2023 मेरा इंटरव्यू कब हुआ? इंटरव्यू हुआ मेरा 22 में, 2022, अगस्त 2022 में। मेरी ज्वाइनिंग आती है 17 अक्टूबर 2023 में। इतना गैप मिला मेरे को, इतना गैप मिला। इस पीरियड में मैंने ये सोचा कि यार सोचने का समय मिला। मैंने कहा यार नहीं करनी है जॉब। नहीं, मैं मन बना चुका था कि मेरे को आईटी कंपनी में, आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, जिसका क्रेज़ मेरे अंदर शुरू में इतना था कि फाइनेंशियली स्टेबल होना है, पैसा कमाएंगे। मैंने सोचा बैठ के, मैंने कहा जो काम मेरे को अपने ज़िंदगी के 40 साल करना है और 9 to 6 मतलब एक्सटेंड ही हो जाता है कॉरपोरेट में, तो मतलब ये काम जो करना है, क्या मैं इसमें खुश रहूँगा? मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा। मेरे अंदर से जवाब आया कि नहीं, ना, ये ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता, मेरा शौक ही नहीं है। आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, फॉलो योर पैशन। इस स्टेटमेंट को मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि टीचिंग में मेरे को पैसा कम भी मिलेगा ना, मैं तब भी करूँगा, क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन टीचिंग में है। आई फील सेटिस्फाइड, आई फील, मतलब टीचिंग इज़ लाइक ऑक्सीजन टू मी। मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरे लिए किक है टीचिंग। ठीक है, तो मैंने कहा करनी टीचिंग है, क्योंकि स्कूल टाइम से मेरा पैशन था टीचिंग में। ठीक है, तो मैंने कॉग्निजेंट क्यों नहीं ज्वाइन करी? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन, मेरा शौक, मेरा दीवानापन था टीचिंग के लिए। तो मैंने अपने सेटिस्फैक्शन को चुना ओवर मनी, ओवर पैकेज। मैंने कहा कि यार पैसा भले आईटी सेक्टर में ज़्यादा हो, टीचिंग में कम हो। प्राइवेट स्कूल में मैं लगूंगा कहीं पे जाके, पैसा कम मिलेगा, 15,000 महीना मिलेगा, 13,000 महीना मिलेगा, ठीक है, 10,000 महीना मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा कि कम से कम मैं अपने उस काम में खुश तो रहूँगा, मैं खुश तो रहूँगा, जो पढ़ाऊँगा बच्चों को वो मतलब मज़ा आएगा मुझे। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सेटिस्फैक्शन ओवर पैसा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कॉग्निजेंट को नहीं चुना और टीचिंग को चुना। तो मेरी ज्वाइनिंग, मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था अगस्त में 2023 में। ज्वाइनिंग आती है कॉग्निजेंट की 17 अक्टूबर 2023 में। उससे पहले ही मेरी बीटेक कंप्लीट होते ही मैं मन बना चुका था कि यार कॉग्निजेंट में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो बीटेक कंप्लीट होती है अगस्त में 23 में, और दिसंबर में आई जॉइंड अ एडटेक कंपनी विच इज़ ट्यूरिटो एज अ मैथ्स ट्यूटर। तो वहाँ पे उसमें ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको पढ़ाना होता है। तो मैंने उसमें 10th ग्रेड तक के लिए मैंने अप्लाई करा। तो 10th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स को मैंने 6, 7th, 8th, 9th, 10th को मैंने वहाँ पे मैथ्स कराया। और वहाँ पे मैंने कराया अप्रैल तक, अप्रैल 2024 तक। और फिर अप्रैल 2024 में मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर में स्कूल ज्वाइन करा, एक न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कराया अप्रॉक्स अक्टूबर तक, अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक। और कुछ रीजंस थे कि मैंने उसे छोड़ा। ठीक है, तो मतलब स्कूल के जो रिक्वायरमेंट्स थे उनको मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, उनको मैं समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब वो रहने की वजह से, कुछ गैप्स रहने की वजह से आई क्विट दैट जॉब। ठीक है, बनाऊंगा उस पर भी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो वो छोड़ा। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैड नथिंग। मेरे पास लिंक्डइन पे पोस्ट आता है दैट ऑन 28 नवंबर लिंक्डइन पे पोस्ट आता है कि पीडब्ल्यू की एफटीपी ड्राइव है, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्राइव। और वो उन्होंने लिखा था वी आर वेलकमिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी फील्ड, एनी साइंस बैकग्राउंड। मैंने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैंने कहा कि
जल्दी से भरता हूँ इसका गूगल फॉर्म और ये इसमें इसके इंटरव्यू में अपीयर होता हूँ। तो इसके इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ था 29 दिसंबर लास्ट ईयर 2024 में, और मैं आई क्लियर दैट, मेरा वो सेलेक्ट हो गया मैं PW के उसके लिए, और 11 जनवरी 2025 में मेरा ऑफ़र लेटर आता है। और मतलब क्या फीलिंग थी गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खुशी होती है, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी मेरी 22 जनवरी 2025। तो 22 जनवरी 2025 को मैंने ज्वाइन किया। तो इन अ नटशेल मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिसीजन था कॉग्निजेंट को क्विट करने का, मतलब उसका ऑफर लेटर रिजेक्ट करने का, डिक्लाइन करने का, वो ये था कि मेरा शौक ही नहीं है, मेरा शौक ही नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना, अब्बा नहीं मानेंगे वही सीन था। मैंने कहा मेरी मम्मी नहीं मानेगी। अगर मैं मम्मी को बता देता उस समय कि मम्मी लोकेशन 17 अक्टूबर 2023 मेरी ज्वाइनिंग है, तो मम्मी मेरे को पूना भेज देती, लोकेशन पूना थी, पूना भेज देती वो। तो मैंने बताया अपनी मदर को कि उन्होंने मतलब बुला ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा वो टाल रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं मम्मी। तो ऐसे करके मैंने बोला अपनी मम्मी को, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ, अगर किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, किसी को शौक है, और उसके अंदर उस काम को करने का एप्टीट्यूड भी है, दो चीज़, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, ये दो चीज़ है ना, वो सक्सेसफुल उसमें होगा। ऐसा विश्वास है मेरा कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अगर है उस काम में, तो आप सक्सेसफुल होके रहोगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। तो बस ये रीज़न था जिससे मैंने कॉग्निजेंट को नहीं ज्वाइन करा, ठीक है। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग।